बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या वो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर ली है। देखें, एक होता है पीपीएससी, एक होता है एफपीएससी। पीपीएससी कहते हैं बेटा मुताहिर, इन्हें पढ़ने के लिए क्या दिया, आप मोबाइल में लगा रहे हैं, इन्हें उतार लेना, ये पेपर उतारे ना, सवाल के जवाब ना लगाने, पेपर उतार लें, जवाब खुद ढूंढ लेंगे। पीपीएससी एफपीएससी है क्या, इसके बारे में समझते हैं आज हम लोग। पीपीएससी है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और एफपीएससी है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। जिन लोगों की पंजाब के अंदर, पंजाब गवर्नमेंट के अंदर नौकरियां होती हैं वो पीपीएससी के थ्रू आती हैं, और जिनकी फेडरल के अंदर होती है, फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होती है, वो एफपीएससी के थ्रू आती हैं। अब ये दोनों चीजें हैं क्या, पहले इन चीजों को समझिए। ऐसा क्या है कि अक्सर आपको यूट्यूब पे नजर आता है 21 साल का लड़का 17 स्केल अफसर बन गया। अक्सर आपको नजर आता है कि वो 22 साल की लड़की देखें, वो एएसआई बन गई, सॉरी एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बन गई, या फिर वो सॉरी एएसपी बन गई, असिस्टेंट स्टेशन पुलिस इंचार्ज बन गई। तो इतने बड़े बड़े ओहदे 21-22 साल के लड़कियां लड़के कैसे हासिल कर लेते हैं जो आप नहीं हासिल कर पाते। काफी एक फैमिली है जिसे मैं जानता हूँ, उसकी 6 बेटियां हैं। कितनी? 6 की 6 सीएसएस अफसर हैं। 6 की 6 सीएसएस क्या है? अफसर है। अब आपके माइंड में आएगा सर जी सिफारिश चाहिए। यकीन माने, अगर आप इस चीज को समझ जाएं, इस वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, इस चीज को अगर आप समझ जाएं तो भाई कोई सिफारिश नहीं चाहिए, और आपकी उम्र होगी 21 साल, कितनी होगी? और आप 17 स्केल के गस्टेड अफसर होंगे, आपके पास 3 गाड़ियां होंगी, प्रोटोकॉल अलहदा होगा, और आपकी तनख्वाह अच्छी खासी होगी, और आपको 1 कनाल की कोठी मिलेगी, और 22 साल की उम्र में आप शादी कर लेंगे, और आपके खानदान में आप जैसा बंदा कोई नहीं होगा, और पावर्स इतनी होगी कि कोई आपको किसी भी जगह पर रोक नहीं सकता। सिर्फ 3 चीजें फॉलो करनी है आपने। सबसे पहला पॉइंट समझना है, ये है क्या? समझना ये है कि अगर आप मैट्रिक में हैं और आपको एक्टिव स्पेसिफिक डायरेक्ट आपके डायरेक्ट आने हैं 10th में, और वो आपको नहीं आते और आप सीखते भी नहीं हो, 5 नंबर के यहाँ छोड़ देंगे, आप नहीं कुछ बन सकते, क्योंकि वही डायरेक्ट आपके ग्रेजुएशन में टेस्ट में आने हैं। आप जो भी चीज को करो सही तरीके से करो, वरना ना करो। मेरी सिंपल स्ट्रेटजी होती है, जो करो या तो करो, वरना ना करो। ये आपकी माइंडसेट होता है कि आपने किस तरीके से सही तरीके से करना है। एक चीज आपने करनी ही है, उसे टाल के करने का फायदा नहीं होता। वो चीज आपको क्या करेगी, टालेगी। जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, ग्रेजुएशन में इंग्लिश नहीं आती, आप छोटे छोटे जुमले बनाओ, आप सीखो, प्रैक्टिस करो उनकी बार बार, रोजाना प्रैक्टिस करने से होगा, एक दिन में नहीं आएगा। अब पीपीएससी और एफपीएससी में होता है पेपर, आप सिर्फ 14 पास होने चाहिए, सिर्फ 14 पास। आपने किसी मर्जी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है, चाहे मैं सिंध बोर्ड से, थकी हुई यूनिवर्सिटी से भी किया हुआ, आपने 14 पास की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आप पीपीएससी एफपीएससी का टेस्ट दे सकते हैं आप, जब तक आपकी उम्र 35 साल नहीं होती। 35 साल की एज तक आपको चांसेस आप देते हो, हर साल देते हो, हर साल दो, आप कोई मसला नहीं आपको। अब इसमें होता क्या है, ये वन पेपर होता है 100 नंबर का। आपको 100 नंबर से में से पेपर में से नंबर लेने हैं 75 या 78, यानी 70 से ऊपर नंबर लेने। अगर आपके 70 से ऊपर नंबर आ गए तो आपको एक छोटा सा इंटरव्यू होगा 3 से 4 मिनट का, देन अगले दिन आप अफसर हैं। कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई रनिंग नहीं, कोई पुशअप नहीं, कोई चिन में, कोई कुछ नहीं भाई। आप रेलवे में असिस्टेंट अफसर लग जाएंगे। आप अभी मेरी एक स्टूडेंट जो लास्ट टाइम लगी है, सबा नाम है, ये लोअर के जो जू है, असिस्टेंट डायरेक्टर लगी है। उस लड़की की उम्र मेरे ख्याल 23 साल होगी। 23 साल की उम्र में वो असिस्टेंट डायरेक्टर लग गई है जू की, पूरा जू उसके अंडर है भाई। उम्र कितनी? 23 साल है। सिर्फ क्या है, स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है। ये दोनों हैं वन पेपर टेस्ट। क्या होता है? वन पेपर टेस्ट। आपने क्या करना है, आपने 3 चीजों को सही करना है, एक इंग्लिश को सही करना है, एक इस्लामिक को सही करना है, और तीसरा मैंने क्या बताया था, मैथ को सही करना है। अब पीपीएससी की वेबसाइट पे जाना है आपने, और वहां जाके एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो डिफरेंट जॉब्स आई हुई। वो कहेंगे जी ऑडिटर की जॉब है हाई कोर्ट के अंदर, वो कहेंगे जी असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है फलाने डिपार्टमेंट के अंदर, वो कहेंगे जी ये जॉब है, ये जॉब है, एसएचओ की जॉब, फलाने सब इंस्पेक्टर की जॉब भी पीपीएससी के थ्रू आती है। जो पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं वो पीपीएससी के थ्रू होते हैं। किस होते हैं? पीपीएससी। अब आप कांस्टेबल चले गए हो, एएसआई बन रहे हो, रोला टाइम है, अब डायरेक्ट एसएचओ चले जाओ, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर जाओ तो सब इंस्पेक्टर के बाद क्या है, एसएचओ है। 2 साल बाद आप एसएचओ बन जाओगे, सीधा ऊपर का लेवल। ठीक है, इधर होगा सब इंस्पेक्टर भी, ये इधर की पिक्चर उधर लगी है, ध्यान से बैठ के पढ़ता रहा बच्चा, सब इंस्पेक्टर है, पूरा डिपार्टमेंट उसके अंडर है, सिर्फ ग्रेजुएशन पास। क्या? और इस पीपीएससी एपीएससी में चीटिंग नहीं होती। अब आप कहेंगे सर जी चीटिंग नहीं होती, ईमानदार लोग भर्ती होते हैं, तो हमारा मुल्क क्यों नहीं सही होता? वजह यह है कि अमेरिका के अंदर अगर ये बच्चा सब इंस्पेक्टर भर्ती हुआ है
तो मैं एमएनए हूं, तो मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता अमेरिका के अंदर, ये मुझे कंट्रोल कर सकता है। पाकिस्तान में जितने सब इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं उन्हें एमएनए कंट्रोल करता है। एमएनए होता है नालायक और करप्ट। वो आपको कहता है कि वो फलानी गली में ना फैक्ट्री है, वो मेरा जानने वाला है, वहां तो उन्हें छापा नहीं मारना। आप कहते हो नहीं जी अकॉर्डिंग टू रूल्स वो इलीगल, मैं छापा मारूंगा, वो आपका तबादला कर देता है, क्योंकि एमएनए के अंडर आप हो। फॉरेन कंट्री के अंदर जो प्रेसिडेंट है, जैसे डोनाल्ड ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प जज नहीं बदल सकता, जज नहीं बदल सकता। हमारे यहाँ जज को बदलना था, रिटायर कर देते हैं रात रात में, जज ही गायब हो जाता है। अब एक जज के पास अथॉरिटी है फैसला सुनाने की, और ऊपर का जो हमारा वज़ीर-ए-आज़म या सदर है, वो 5 मिनट के अंदर जज को ऑर्डर देता है। जब वज़ीर-ए-आज़म को पता चले कि जज मेरे खिलाफ बयान देने वाला, यानी वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ करप्शन केस चला गया, समझिए बात, करप्शन केस चला गया अदालत में, अदालत में जज ने फैसला करना है वज़ीर-ए-आज़म करप्ट है, फैसला करने से पहले ही वज़ीर-ए-आज़म ने जज को फारिग कर दिया नौकरी से, तो जज के बाद कोई अथॉरिटी रहेगी? नहीं रहेगी। अगर पाकिस्तान में कामयाबी चाहते हो तो एक होता है फ्रीडम ऑफ द राइट्स। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो किसी भी सियासतदान के अंडर आउट ऑफ द लिमिट्स ना आ सकें। जैसे कि इमरान खान घर में था, मेरे नवाज ने कहा जाओ पुलिस वाले मारो, उनके डंडे छोटे मारना शुरू करो। अकॉर्डिंग टू रूल्स वो नहीं मारना चाहिए था, लेकिन ऑर्डर से इसने मार दिया। अगर वो आईजी साहब ना मारते तो उन्होंने आईजी बदल के नया आईजी लगा देना था। समझ आ रही मेरी बात? तो यहाँ अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पीपीएससी एपीएससी के टेस्ट नहीं दूं, देने का फायदा नहीं, जो ईमानदार लोग हैं उन्होंने मुल्क को बदला नहीं, आप मुल्क छोड़ें, आप एक को बचा सकते हैं। एक लड़का कसूर में स्पाई था, उसने मुझे फ़ोन करके बताया कि वहाँ पर कोई गरीब का केस था और उसका ज़्यादती हो रही थी, सर मैंने उसे बचा लिया। मैं कब कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान को बदल दूंगा? आप लोग जाओ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, आप बड़े को नहीं हाथ डाल सकते, लेकिन छोटों को बचा तो सकते हो। एक ऑटो रिक्शे वाला जा रहा है, उसका चालान हो रहा है, मेरा स्टूडेंट खड़ा है वार्डन, उसे मैंने समझाया हुआ है, उसे कहना यार आइंदा ना करें सजा, ये कर सकते हो ना? ये तो तुम्हारा इख्तियार में। जब मरीन नवाज वहां के बोलेगी क्यों नहीं चलान किया, ऐसे बोलेगी नहीं। हाँ मरीन नवाज जब बोलेगी जब उसका कोई जानने वाला बंदा है जिसका तुमने चलान कर दिया, ऐसे क्यों नहीं बोलोगे, वो वहां फोन करेगी, ठीक है। जिस तरह जरदारी का एक दोस्त था और उसे एक चौकी वाले ने रोका था सर, उसने बोला भी था कि मैं जरदारी का दोस्त हूँ, तो उसने कहा था नहीं नहीं रूल्स रूल्स, तो 5 मिनट बाद वो बंदा अभी तक नहीं मिला, कहाँ है, रूल किधर है और वो किधर है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप डिपार्टमेंट में जाएं, कुछ को तो बचा पाएंगे, समझे बात। अब कल मैं जब अफ्तारी में एक जगह था तो वहाँ एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार तुम्हारा ये जॉब वाली ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा यार, 100-200 लोग ही तो देखते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो 100 लोगों को नौकरी तो मिल जाती है यार, 50 को तो मिल जाती है, 40 को मिल जाती है। व्यूज़ मिलियन चाहिए, लाखों रुपया चाहिए, कभी कभार इनसे हट के भी सोचा करो, अच्छा करने का सोचा करो। पीपीएससी एपीएससी इन्हें स्टडी करो, आप यूट्यूब पर को पीपीएससी एपीएससी सर्वकालिक 1 पेपर टेस्ट के बारे में पढ़ो, इसकी तैयारी करो, अभी से अपनी बेसिक बनाओ। ये एक पेपर टेस्ट पास करो, आपके अब्बू नालायक हैं, पढ़े नहीं हैं, गरीब हैं, किराए पे रहते हो, वो भाई एक दिन आपकी पूरी काया पलट जाएगी घर की, पूरी की पूरी काया। आपको कहने की लगी आपका कद छोटा, मोटे हैं, पतले हैं, अब जो इसमें भाई फिजिकली चीज भी नहीं है, हाइट इतनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो कुछ, आप सब इंस्पेक्टर लग सकते हैं छोटे कद के। डू यू इमेजिन? पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होने के लिए क्या चाहिए होता है पता है आपको? ये ऐसी भर्तियों के लिए क्या चाहिए होता है? सब इंस्पेक्टर बनने के लिए पीपीएससी चाहिए, और पीपीएससी में ये चीज लेनी नहीं है, बस आप जिंदा हो और काबिल हो, दिमाग से चलना चाहिए आपको, देन आप उसे अवेल कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ करप्शन क्यों नहीं होती? आप टेस्ट दे के आते हैं, आपके साथ एक कॉर्नर पेपर आपको मिलता है और आंसर शीट 24 घंटे के अंदर आपके नेट पे होती है, यू कैन इजीली टेली विच आंसर यू आर करेक्ट और रॉन्ग, इजीली आप कर सकते हो। ऑन द मेरिट फैसला होता है चीज। पाकिस्तान में ऑन द मेरिट ये सारे काम होते हैं, लेकिन तरक्की ना करने की वजह क्या है? ये चीजें सियासतदानों के अंडर है। जो भी हुक्मरान, जैसे इमरान खान हुक्मरान आया तो इमरान खान इसका मिसयूज करता है, नवाज शरीफ आएगा तो नवाज शरीफ इसका क्या करेगा? मिसयूज करेगा। पावर का मिसयूज होता है, और जितने लोग भर्ती हुए होते हैं वो ईमानदारी होते हैं भाई, वो बेईमानी नहीं करना चाहते। अक्सर आपको कुछ मिलते होंगे खबरें कि भाई फलाना अफसर था उसने अपने को गोली मार ली, मिलते हैं ना, वो क्यों मार? प्रेशर होता है उन पर, रॉन्ग वर्क के लिए प्रेशर डालते हैं, वो जब इनकार करते हैं तो फिर वो टॉर्चर्स होते हैं सर। अब आप कहेंगे सर अब डरा रहे भी हैं और कह रहे हैं जाओ भी, देखो मेरी बात सुनिए, आप जाओ, जो वो कहते हैं वो बात मानो, लेकिन जितनों को बचा सकते हो बचा लो।
जब तक आपका ताकत ही नहीं है तो आप फाइट क्या करोगे, लेकिन आप कुछ को तो सेव कर सकते हो ना। एक लास्ट पॉइंट बता के यहाँ खत्म करूंगा बात को। पीपीएससी एपीएससी को मैक्सिमम वही बच्चे पास करते हैं जिनकी उम्र 24 साल से कम होती है। इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ, जितने लोगों की उम्र 27, 28, 29, 30, 35 हो जाती है वो पास ही नहीं कर पाते, क्योंकि ये टेस्ट आप शादी से पहले ही पास कर सकते हैं, क्योंकि आप फॉर्म में होते हैं, स्टडी की रूटीन में होते हैं, आपकी एक सिमत बनी होती है। एक छोटी बात बता दूं, एक लड़का था काला स्या, ये सर के बाल सारे उसके उड़ गए थे और खानदान का कोई बंदा उसे रिश्ता देने के लिए तैयार नहीं था। छोटा सा घर था उनका, ये कमरा भी बहुत बड़ा है, इस कमरे से भी छोटा घर होगा उनका, मैंने देखा हुआ है बहुत पहले, छोटा सा घर, और अकलौता ही बेटा था उनका, कोई बेटी भी और भी नहीं, माँ को गुजारा, कोई उनके घर नहीं जाना चाहता था, इतने इस हाल तक उनके हालात क्या थे खराब, लेकिन वो किताबें पढ़ता है टिल्ला सा। लोग कहते थे यार टिल्ला है यार, इसका क्या बनना है, इसे तो दो बंदा मारे चला जाए गिर जाए, और जान बना, जिंदगी ऐसे नहीं जी जाती, जिंदगी बहादुरी से जी जाती है, कब तेरा बड़ा होता तो ये होता, तेरे सर पे बाल ही कोई नहीं है, यानी कि लोग इस तरह की बातें बोलते हैं कि यार पर्सनैलिटी होनी चाहिए। उस बंदे ने कहा पर्सनैलिटी फारक की, कद फारक किया, सर के बाल उड़ गए, कोई मसला नहीं, टेस्ट पास करना। डू यू नो उसने सीएसएस पास किया, रंग भी इस टाइम उसका गोरा हो चुका है, सर पे बाल भी उसके आ चुके हैं, गाड़ी भी आ चुकी है, बीवी भी आ चुके हैं, बच्चे भी आ चुके हैं, सब कुछ ले लिया उसने, अफसर बन गया। अब रंग उसका गोरा है, हाथ तक उसके गोरे हो गए, गाड़ी भी उसका बढ़िया करोला वाली, ठीक है, समझे बात। तो आप लोग जो फोकस कर रहे हो ना, हेयरमैन लगाते हो, बाल बनाते हो, इससे कोई लड़की नहीं मिलने वाली, तुम्हें कोई रिश्ता नहीं मिलने वाला। हाँ, ये छोड़ो, आप आपका कद छोटा है कोई मसला नहीं है, स्टडी करो, लड़की लंबे कद की मिलेगी, देखते ना, चलो हुआ दोबारा मुलाकात होगी।